सबसे बड़ा दुख क्या है? सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में मैं आपको दुख की, आपसे मैंने पूछा दुख की परिभाषा क्या है, आपने नहीं बताया। अब यह दास अनिरुद्ध आपको बताएगा दुख की परिभाषा क्या है। सुनो ध्यान से, सारी जिंदगी काम आएगी आपको। दुख किसे कहते हैं? हम जो चाहते हैं, समझिएगा, हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारी जो इच्छा है वो पूरी ना होना ही आपके हिसाब से दुख है। आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, आप उसे क्या मानते हैं? अरे हमने पत्नी से कहा यहाँ वहाँ चली गई, सुनती नहीं है, बड़े दुखी हम तो पत्नी से। हमने बेटा से कहा ये करना है, उसने वही नहीं किया, वहां की सब किया, सुनते ही नहीं हमारी। महाराज जी हम तो बेटे से बड़े दुखी हो गए। क्या दुख है? कोई दुख नहीं है। आपके मन की ना होना उसे आप दुख मानते हैं। आपके मन का ना होना आप उसे क्या मानते हैं? दुख मानते हैं। आप कभी विचार करना, एकांत में आज शाम को बैठना और दुख पर मंथन करना। आप सबको एक प्रश्न पूछना है अपने आप से। सवाल पूछिए, क्या मैं दुखी हूं या फिर केवल दुखी हूं का गीत गा रहा हूं? क्यों मेरी मां? आप जितनी मेरी माँ बहन बेटी भाई लोग पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, आप कोई दुखी नहीं है। कोई दुख है ही नहीं आपके जीवन में। बस मान रखा है कि हम दुखी हैं, ये दुख है। हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसे हम दुख मान रहे हैं। इसलिए कहता हूं, दुखों से बचना है तो अपने मन को कंट्रोल करो, मन को साधो, मन की उथल पुथल को शांत करो, मन को बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनाओ। और किसी और पर कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। यदि कंट्रोल करना है तो स्वयं के मन को करो, नजर रखनी है तो अपने मन पर नजर रखो। ये कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या इसका वहां वहां जाना सही है? सही है? समझाना है तो मन को समझाओ अपने, डांटना है तो मन को डांटो अपने। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन आपके सुख दुख का कारण है। मन है जिसका मन अनकंट्रोल है, जिसका मन जितना अनकंट्रोल है, मतलब जिसका मन जितना भटकता है वह उतना दुखी होगा, और जिसका मन जितना कंट्रोल है वह उतना, बोलो, उतना सुखी होगा। इसलिए थोड़ा मन की भाग दौड़ को कम कर लो। अच्छा, एक बात प्रैक्टिकल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, इस बात को समझिएगा। एक लेंस होता है मेरी माँ, जब हम कोई छोटी सी चीज देखते हैं ना तो एक मोटा सा गिलास आता है, कांच लेंस। आपने कभी बचपन में देखा होगा, एक कांच होता है जो कागज रख देने पर, सूर्य की किरण पड़ने पर कागज में आग लग जाती है कांच से। कौन कौन जानता है ये कांच? अच्छा, जानते हैं आप? एक गिलास होता है, हम लोग बचपन में उसके संग खेले भी हैं। कागज रख लेते थे, रुई रख लेते थे और धूप में उसे लेकर बैठ जाते थे। उसमें एक छोटा सा गोल डॉट बन जाता था, है ना। फिर थोड़ी देर तक उसको ऐसे पकड़े रहो हाथ से,
तो सूर्य के प्रकाश को वो इतना तेजी से फेंकता है कि इतनी गर्मी प्रकट होती है कि कागज में, रुई में आग लग जाती है। अच्छा एक बात बताओ, माना कि ये कागज है, माना कि फॉर एग्जाम्पल, और माना कि ये कांच है और सूर्य का प्रकाश है। अब मैंने, अच्छा कितनी देर करने से आग लगती है? कितनी देर? लगभग 3 मिनट 4 मिनट आपको स्थायी उसको रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके कागज में आग लगेगी। अब एक बात बताओ, अब मैं उस कांच को यूं घुमाता रहूं, बार बार यूं करता रहूं और 1 घंटे तक करता रहूं, आग लगेगी? आग लगेगी? नहीं। और स्थायी रखूंगा तो आग लग जाएगी। बस मेरी माँ, ये तुम्हारा मन ही यूं डोल रहा है। जिस दिन ये मन स्थायी हो गया ना, उस दिन आग लग जाएगी। और जब आग लग जाएगी तो अंदर जितने विषय वासना भरे पड़े हैं सब जल के खाक हो जाएंगे। इसलिए मन को वैसे ही स्थिर करना है जैसे कांच को स्थिर करने से उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। मन को स्थिर कर लोगे ना तो भगवान वैसे ही प्रकट हो जाएंगे जैसे कांच के स्थिर से आग प्रकट हो गई। लेकिन चाहिए क्या? स्थिरता। क्या चाहिए? कंपन होता रहेगा, चंचल होगा, कांच हिलता रहेगा, कांच, उसका कोई प्रभाव नहीं। समझ रहे हैं? एक स्थिरता जरूरी है। बहुत समय गुजर गया आप लोगों का, अब थोड़ी सी स्थिरता ले आइए।